जो आदमी राष्ट्र को तंग करता है, जनता को तंग करता है, वो देश हित में नहीं है। अगर मैं भी कोई पार्टी में आऊँ, मेरे पास भी कोई ताकत आए, तो मैं देश हित में काम करूँ अपने भले के लिए। अगर किसी समय मौका मिला तो मैं तो सरकार का पानी भी नहीं पीऊँगा। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु आए, इनका सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आप लोग इस गर्मी में आए और देश की सेवा करें, इससे बड़ा आपका योगदान क्या हो सकता है। और समाज को, देश को आपका योगदान मिलता रहे, इसके लिए आप बधाई के पात्र। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुझे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ का बनाया है और वो उनका बड़प्पन है। इसमें वासुदेव शर्मा जी की और सुनील जी लांबा जी की विशेष भूमिका है। व्यापार प्रकोष्ठ को बनाने के लिए बात यह है, व्यापारी हित में काम करें। व्यापार में, समाज में, मजदूर के, किसान के हित में काम होगा तो ही होगा। व्यापारी आज परेशान है अंदर खाने। आज 10% व्यापारी खुशहाल है, 90% व्यापार अंदर से खोखला है। इसके कारण, इसके बाद एक तो विदेशी बाजार जो हैं, भारत के डॉलर का अवमूल्यन है और विदेशी जो माल आता है वो महंगा पड़ता है। और अमेरिका से कुछ और विदेशों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। डॉलर जैसे देश आज़ाद हुआ था उस समय डॉलर और भारत का रुपया बराबर था। आज डॉलर 97 को पार कर चुका है। तो इसलिए देश की अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर है। मोदी जी प्रयास तो करते हैं, मन की बात भी करते हैं, बाकी मुद्दे पर कम जाते हैं। ये अरब देशों में बासमती चावल का निर्यात होता था, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। अमेरिका की विस्तारवादी नीति है, इसकी वजह से ये सारे देश में डीजल का, पेट्रोल का, गैस का और हर चीज़ का छाया हुआ है। और बार बार टैरिफ को घटा बढ़ा देते हैं ट्रम्प साहब। ये भी देखो दुनिया के लिए ठीक नहीं है। जो अर्जुन चौटाला है अभी अनमैच्योर है। मैं पार्टी के बारे में हट करके बात करूँ, मैं डरता नहीं हूँ। अभय सिंह चौटाला सुलझावा आदमी है और मैं उसके वजह से आया हुआ हूँ, आगे होगा। बाकी अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ जातिगत टिप्पणियों से हमें सब बातों से बचना चाहिए और हमें अच्छी तरह अधिकारियों से भी बढ़िया ढंग से पेश होना चाहिए। अधिकारी हमारे देश की हैं, वो सरकार के साथ हैं, बाकी वो मजबूरी होती है उनकी। उनके साथ भाषा का प्रयोग हमारा संयमित होना चाहिए। जीएसटी देखिए, वैसे तो संसार में जीएसटी है, बाकी कुछ चीज़ों में जैसे खाद्यान्न है उन पर जीएसटी नहीं होनी चाहिए। खाने के वस्तुओं पर जीएसटी नहीं होनी चाहिए। और जीएसटी वैसे सरकार ने जब ये जीएसटी लगाई थी तो एक बात आई थी, वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी के अलावा मार्केट फीस वगैरह है, ये असंगत है। व्यापारी सरकार का साथ दे और इनेलो पार्टी व्यापारियों का साथ देगी। किसी समय हरियाणा में 17 विधायक हुआ करते थे बढ़िया समाज से, और व्यापारी समाज से जोड़ करके तो और भी ज़्यादा होते थे। आज 3 हैं। ये अगर सरकार से नहीं जुड़ेंगे तो इनके हित में कानून कैसा होगा। व्यापारियों को सरकार के, इनके राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए, धरातल पर काम करना चाहिए। व्यापारियों को सरकार से जुड़ना चाहिए या नहीं, पार्टियों के साथ जुड़ना चाहिए? व्यापारियों को पार्टियों के साथ जुड़ना चाहिए जो हमारे हित की बात करे। गीता में भी जो कहा है, जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके भले, हमारे भले की बात करेगा, उसके भले की बात करेंगे। नफे सिंह राठी कोई पार्टी का कोई मैच्योर आदमी नहीं है। इस किस्म के आदमियों को पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए। ये क्या बढ़िया शब्द के सब लिए इस्तेमाल किया होगा, बाकी ये सब बातें, जातिगत बात करना राजनीति में बहुत गलत बात है। 36 बिरादरी को लेकर के राजनीति की पार्टी चलती है। आज गांव है, एक गांव में बनिया है, ब्राह्मण है, मोची है, जाट है, हीर है, खाती है, लोहार है, सबको मिलकर के नाई है, जूते बनाने वाला है, तब जाके एक गांव बसता है। और वैसे ही देश चलता है। देश किसी एक बिरादरी से नहीं चलता। क्या व्यापारियों में रोष है इस बात को लेकर? व्यापारियों में बड़ा भारी रोष है। आज व्यापारी खाली एक बिरादरी नहीं है, बिरादरी आज 36 बिरादरी व्यापारी है। जाट भी व्यापार में है, चौराहे पर जूती गांठने वाला भी हमारा व्यापारी है, खोखे में बैठ के टायर पंचर लगाने वाला भी हमारा व्यापारी है, रोड पर रेडी लगाने वाला भी हमारा व्यापारी है, बड़ा उद्योगपति जिंदल से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वो भी हमारे व्यापारी हैं।
व्यापार की कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? ये इस किस्म के बात करने वालों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे राठी जी ने जो बात कही है, ये उसके निजी विचार होंगे, पार्टी के कोई विचार नहीं है। पार्टी की इन बातों से अलग रखती है अपने आप को सरकार। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो नेता, जो कार्यकर्ता वो इस किस्म की बात करता है, वो पार्टी के हित में नहीं है। ऑनलाइन के बारे में बात ये है कि देखिए, व्यापार तो एक निश्चित स्थानीय चीज़ थी, स्थायी चीज़ थी, और ऑनलाइन बड़ा तो पता नहीं क्या दे करके चला जाएगा। तो इन बातों से खरीदार को बचना होगा, सरकार को भी ध्यान देना होगा, तब व्यापार आगे बढ़ेगा। पहाड़ पर भी एक व्यापारी जो था, सर्दी में बैठ करके सामान दे रहा है, -डिग्री टेम्परेचर भी सामान बेच रहा है, और कितने ऊंचे तापमान में भी 47-48 के तापमान में व्यापार कर रहा है, व्यापारी चीज़ दे रहा है। देखिए, ऑनलाइन में बहुत सी बातें हैं, किस देशों में अच्छी हैं। हमारे देश में अभी परंपरा व्यापार की दुकानों से जुड़ी हुई है, और हमारे देश को आज ही यूरोप के देशों से या पश्चिमी सभ्यता से जोड़ेंगे तो हमें वो अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, कोई चीज़ 700-3000 में बहुत बड़ा अंतर है। इतना तो प्रॉफिट होता नहीं किसी चीज़ 700 में 3000 में, कोई न कोई कारण होगा उसमें। इसके गहराई में जाऊंगा और फिर मैं आपको जवाब भी दूंगा। बात ये, प्रधानमंत्री जो देश को देख करके चल रहे हैं, विदेशों में जो आज तेल की सप्लाई कम है और हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार कम है, तो प्रधानमंत्री तो इस बात को सोच करके कह रहे हैं भाई देश चले। बाकी आज की जो मुफ्तखोरी है, इससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है। मूल रूप से हर एक बिरादरी को, हर एक व्यक्ति को दो चीज़ की आवश्यकता है, शिक्षा और चिकित्सा। बहुत से देशों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री है, हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा दोनों महंगी है। तो और ये मुफ्तखोरी बांटना सरकारें बंद करें, लोगों को सही रूप से चीज़ दें या खुले रूप से काम करने दें, रोज़गार दें, रोज़गार परक शिक्षा दें। शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे रोज़गार से जुड़ी हुई, तब देश आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री जब तक देश का है, प्रधानमंत्री है, हम इन बातों में नहीं जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसको देश हित में सोचना चाहिए। भाषण जो अच्छी बात हो, वाजपेयी जी एक बात कहा करते थे कि जो भी देश के मुद्दे हों, देश के हित में हों, हम चाहे विरोध में हों, उनका हम समर्थन करेंगे, और जो देश हित में नहीं होंगे उनका हम विरोध। अभी जो अपील की जा रही है उसका समर्थन है? हाँ, अपील तो करी जा रही। देखिए, लोगों को कम करना चाहिए खर्चा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था, एक रोटी टाइम रोटी कम खा लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। कॉकरोच पार्टी कोई ये बात सुनो, ये एक उड़ान भरी वैसी कागजी है ना, फेसबुक पर फेंकी हुई चीज़ है, धरातल पे कोई कॉकरोच नहीं है। अच्छा, कॉकरोच नाम तो किस जानवर का है, ये कोई राजनीति नहीं है। हाँ, प्रदर्शन करेंगे, बाकी मैं इनका समर्थन नहीं करता। अर्जुन चौटाला ने ये कहा मैं भी कॉकरोच हूँ और कॉकरोच तो कॉकरोच तभी तो इस किस्म का बयान दिया, ये जो किया। उनको बचकानी बातों से बचना होगा। नफे सिंह राठी की क्या औकात है? हमें तो सरकारें, सारी सरकारें बनिए समाज से बनती हैं, बनियों को कोई छोटा समझता हो। क्या पूरा प्रतिनिधित्व मिलता है? तो ओम प्रकाश चौटाला जी जब सरकार आई थी, जब धर्मशाला हमारे बनियों की मीटिंग ली थी, अब उन्होंने समर्थन दिया था, तब बना था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़े बड़े राजनीतिक थे, बात के धनी थे। उन्होंने सोरेवाड़े धर्मशाला में कहा था, मैंने खुद प्रश्न किया था, क्या ये खुदा न खास्ता आपकी सरकार आ जाए तो क्या आप मार्केट फीस चौधरी बंसीलाल सरकार ने 4% की 1% कर दोगे? बोले हाँ। और चुंगी हटा दोगे? बोले हाँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई, पहली कलम से मार्केट फीस को 1% किया, चुंगी को हटाया। मैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से प्रभावित हूँ और उनसे प्रभावित होकर इस पार्टी में आया हूँ, और आशा करता हूँ कि अभय जी उनका अनुकरण करेंगे। मेरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इनोलो पार्टी है, इसमें आया। अच्छा, तो अर्जुन चौटाला से कोई संवाद? अर्जुन चौटाला देखिए मेरा बचकाना है, मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा। बाकी उन्होंने किस बात पर, किस बेस पे कहा है, और उनको फील करना चाहिए। इस किस्म से अधिकारियों का हमने सम्मान करना चाहिए। भिवानी के अंदर हजारों व्यापारी जो है
चिंतित हैं। यहाँ कहा जा रहा है माल रोड बनेगा, दुकानें टूटेंगी, पीछे हटेंगी, बिकेंगी, तो इसको लेकर के कोई क्या स्टैंड है? भिवानी की देखिए जी, आज भिवानी की स्थिति सबसे खराब है। हमारे घनश्याम जी हैं, मेरे ख्याल चौथी बार विधायक बने, बाकी शहर की दशा सुधार नहीं पाए, और हमारे सांसद महोदय भी काफ़ी बार से बने। ये माल रोड को लेकर के क्या हो रहा है? भिवानी के रोड जो है उनको इतना भीड़ा बनाया जा रहा है कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए तो दूसरी निकल नहीं सकती। देखो, इस सड़कों को चौड़ा होना चाहिए, रास्ते खुले होने चाहिए। कोई भी रोड हो, कहीं भी हो, जो आदमी रास्ते को तंग करता है, जनता को तंग करता है, वो देश हित में नहीं है। अगर मैं भी कोई पार्टी में आऊँ, मेरे पास भी कोई ताकत आए, तो मैं देश हित में काम करूँ, अपने भले के लिए। अगर किसी समय मौका मिला तो मैं तो सरकार का पानी भी नहीं पीऊँगा, पानी की बोतल अपनी गाड़ी में लेके जाऊँगा। अगर मेरे को कोई सरकार में किसी किस्म का मौका मिला, आपको वचन देता हूँ, यहाँ राजनीतिक रूप से पानी भी नहीं पीऊँगा। मैं कई संस्थाओं को संभालता हूँ, मैं स्कूल का चेयरमैन रहा, गौशाला का रहा, मैं अपनी पानी की बोतल लेकर जाता हूँ, मेरे साथियों को पता है। वचन तो केजरीवाल ने भी बहुत दिए थे। हाँ, बात ये थी। तो आपके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। विश्वास तो कार्य रूप में परिणति से होगा, आज बातों से नहीं होगा। हमें इसको दिखाना होगा, बातों से कुछ नहीं होगा। और आज केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, मैं क्या चीज़ हूँ। मैं आप लोगों का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ, और आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है। अगर मेरे में कोई ताकत हुई तो आप लोगों का पहले काम करूँगा। अगर पत्रकारों के लिए कुछ काम हो सकेगा तो अपनी पहली कलम से मैं उस काम को करूँगा।